नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, इन्होंने दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ लागू कर दिया है। इनका कहना था कि स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इसे लागू करना जरूर हो गया था। तो चलिए खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें खबर की, तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, वाई साउथ कोरिया प्रेसिडेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी मार्शल लॉ व्हाट इज मीन। यानी जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मार्शल लॉ इमरजेंसी मार्शल लॉ डिक्लेयर क्यों किया है और इसका क्या मतलब है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार यानी 3 दिसंबर की देर रात एक अघोषित टेलीविजन संबोधन में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसमें विपक्ष पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और सरकार को राज्य विरोधी गतिविधियों में पंगु बनाने का आरोप लगाया गया है। इस मार्शल लॉ के जरिए मैं स्वतंत्र कोरिया गणराज्य का पुनर्निर्माण और सुरक्षा करूंगा, जो राष्ट्रीय बर्बादी की गहराई में गिर रहा है। मैं जितनी जल्दी हो सके राज्य विरोधी ताकतों को कम करूंगा और देश को सामान्य बनाऊंगा। उन्होंने जनता से कुछ असुविधाएं सहन करने का अनुरोध कहा। यानी अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति यून सुक योल, उन्होंने 3 दिसंबर को रात्रि में देर रात से एक टेलीविज़न के जरिए मार्शल लॉ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन पर ज़्यादातर आरोप लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा कि ये जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य विरोधी गतिविधियों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो एक तरह से पंगु हैं, यानी अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं और अपने मनचाहे ऑर्डर हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं और देश में अपनी मनचाही सुविधाएं योजनाएं पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इन पर आरोप लगाया गया था। तो इन्होंने मार्शल लॉ के जरिए कहा था कि मैं स्वतंत्र कोरिया गणराज्य का पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा करूंगा और ये बर्बादी में जिस तरह से गिरता जा रहा है उससे रोकूंगा। ऐसा इन्होंने कहते हुए जो राज्य विरोधी ताकतें हैं उनको खत्म करूंगा और देश को सामान्य बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जनता है, जो कोरिया गणराज्य की जो जनता है, उससे अनुरोध करता हूं कि वो इस दौरान जो भी असुविधाएं उनको हो उन्हें सहन करें। आप समझ लेते हैं मार्शल लॉ क्या होता है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो सरल शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ का मतलब होता है नागरिक सरकार की जगह सैन्य शासन लाना और नागरिक कानून प्रक्रियाओं को सैन्य प्रक्रियाओं से निलंबित कर देना। यानी मार्शल लॉ का मतलब होता है कि पूरी तरह से जो नागरिक के जितने भी अधिकार हैं और जो कानूनी प्रक्रिया हैं उन्हें निलंबित करके उसकी जगह पर सैन्य शासन, यानी उस जगह पर सरकार शासन करेगी और सरकार जो सेना है वो अपने हिसाब से वहाँ पर बदलाव लाएगी। और जब तक मार्शल लॉ जारी रहेगा तब तक मानक नागरिक जो स्वतंत्रता हैं वो भी निलंबित की जाएंगी। यानी जो नागरिकों की जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित इसमें कर दी जाती हैं। कोरिया गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 77 में देश में मार्शल लॉ की घोषणा से संबंधित प्रावधान में कहा गया है कि जब युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह के राष्ट्रीय आपातकाल के समय सैन्य बलों को जुटाकर किसी सैन्य आवश्यकता से निपटने या सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति कानून द्वारा निर्धारित मार्शल लॉ की घोषणा कर सकते हैं। यानी ये जो मार्शल लॉ की घोषणा अभी हाल ही में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट यून सुक योल इन्होंने करी है वो साउथ कोरिया का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 77 के तहत की है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय और सैन्य बलों को जुटाकर किसी भी सैन्य आवश्यकता से निपटने के लिए और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति मार्शल लॉ की घोषणा इसमें कर सकता है। और अनुच्छेद 77 में आगे कहा गया है कि असाधारण मार्शल लॉ के तहत वारंट की आवश्यकता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ या कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के संबंध में विशेष उपाय किए जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने सेना के हवाले से कहा कि संसद और राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और मीडिया और प्रकाशक मार्शल लॉ कमांड के नियंत्रण में रहेंगे। यानी 77 है उसमें असाधारण अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसमें वारंट की आवश्यकता पड़ सकती है, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा, संघर्ष, कानून द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं उसके तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ दक्षिण कोरिया की जो समाचार एजेंसी है योनहाप, इसने कहा है कि सेना की हवाले से कहा है कि संसद और राजनीतिक दलों की जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही थी, हस्तक्षेप कर रहे थे वो लोग, उस पर और मीडिया और प्रकाशकों पर
इसके जरिए कमांड लगा करके मतलब उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जब तक ये लागू रहेगा तब तक। समाचार एजेंसी ने यह भी बताया कि सांसदों को सियोल में नेशनल असेंबली के परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से मार्शल लॉ 16 बार घोषित किया गया है। इसे आखिरी बार 1980 में घोषित किया गया था। यानी जब से कोरिया गणराज्य की स्थापना हुई थी तब से और अब तक कुल 16 बार मार्शल लॉ लगाया गया है। और अब 2024 से पहले मार्शल लॉ लगा था वो 1980 में लगा था। आप समझ लेते हैं राष्ट्रपति युन सुक योल ने मार्शल लॉ की जो घोषणा है वो क्यों की, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो इस साल की शुरुआत में नवीनतम नेशनल असेंबली चुनाव में विपक्ष को भारी बहुमत मिलने के बाद से यूं प्रभावी रूप से लंगड़ा राष्ट्रपति रहे, वह अपने मनचाहे कानून पारित नहीं कर पाए और इसके बजाय विपक्ष द्वारा पारित विधेयकों को वीटो करने तक सीमित हो गए। यानी जिस तरह से जो युन सुक योल है वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने मनचाहे कानून नहीं लगा पाए देश में और ना मनचाहे कानूनों के जरिए देश को संचालित कर पाए। बस उनका इतना रहा कि विदेश जो भी विधेयक लाता उनके खिलाफ वो उस पर वीटो लगा देते, यानी उसे प्रतिबंधित कर देते और इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसी वजह से इनको लंगड़ा राष्ट्रपति यानी पंगु कहा गया है। और जब उन्होंने विपक्ष द्वारा राज्य के मामलों को पंगु बनाने की बात कही तो उनका मतलब यही था कि इसके अलावा 2022 में अपने चुनाव के बाद से उन्होंने अपने और अपनी पत्नी से जुड़े घोटालों की संख्या के कारण अनुमोदन रेटिंग में लगातार गिरावट देखी है, जिस पर बीबीसी के अनुसार प्रभाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है। यानी इन पर घोटाले करने के आरोप लगाए गए थे, इन पर और इनकी पत्नी पर, और इन घोटालों की संख्या है उन पर अनुमोदन लगाने के कारण इनकी जो रेटिंग है या इनके अनुमोदन की जो रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। और बीबीसी के अनुसार इतना ही बताया गया है कि इन पर जो है प्रभाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है। यू की पत्नी के खिलाफ आरोपों में स्टॉक में हेरफेर, एक लग्जरी डायर हैंडबैग स्वीकार करना शामिल है और विपक्ष उनके खिलाफ एक विशेष जांच शुरू करने की कोशिश कर रहा है। और हाल के हफ्तों में यू की रूढ़िवादी पीपुल पावर पार्टी अपने साल के बजट बिल को लेकर उदार विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गतिरोध में फंस गई है। और इसके साथ ही विपक्ष ने 3 शीर्ष अभियोजनों पर महाभियोग चलाने की पहल की है, जिसे यू ने ली जेम्यांग पर उनकी आपराधिक जांच के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में वर्णित किया है, जो 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और 2027 में अगली बार चुनाव जीतने के लिए पसंदीदा हैं। इन संकटों का सामना करते हुए यू ने विश्लेषकों द्वारा परमाणु विकल्प कहे जाने वाले विकल्प को चुना है। यानी इन सभी हालातों को देखते हुए युन सुक योल ने देखा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे ली जेम्यांग, अब उन्हें दावेदारी बढ़ती जा रही है। 2027 में अब वो चुनाव जीत सकते हैं, पसंदीदा जो बनते जा रहे हैं लगातार। तो इन सभी से निपटने के लिए जो युन सुक योल है उनके पास यही एक परमाणु विकल्प लगा कि देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ लागू कर देते हैं और इससे अपने हिसाब से सरकार को ऑपरेट किया जाएगा। और इसके बाद इस पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और अब इतना भी बताया जा रहा है कि मार्शल लॉ 6 घंटे बाद हटा दिया गया है। अब यू की इस तरह की घोषणा पर बाकी विपक्ष पार्टियों का क्या प्रतिक्रिया रही उसे समझ लेते हैं। तो मार्शल लॉ की घोषणा पूरी तरह से अप्रत्याशित है और अब तक बीबीसी के अनुसार क्षण के सामान्य दिखती हैं। बीबीसी ने बताया कि जनता की प्रतिक्रिया किसी और चीज़ से ज़्यादा भ्रम की है। यानी ये एकदम मार्शल लॉ कैसे लगा दिया गया, जनता भ्रम में है, जनता खुद नहीं समझ पा रही इस बात को। हालांकि इस कदम ने दक्षिण कोरिया के राजनीतिक प्रतिष्ठान में सर्वसम्मत आलोचना को आमंत्रित किया है, जिसमें यू की पार्टी भी शामिल है। यानी इसमें यू की काफ़ी कड़ी आलोचना की जा रही है और ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष पार्टियों के द्वारा ही आलोचना की जाए, इसमें यू की पार्टी के द्वारा भी यू की आलोचना की जा रही है। विपक्ष के नेता ली जेम्यांग ने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में कहा कि टैंक, बख्तरबंद, कार्मिक वाहन और बंदूकों और चाकुओं वाले सैनिक देश पर शासन करेंगे। कोरिया गणराज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी और मेरे साथी नागरिकों कृपया नेशनल असेंबली में आइए। यानी जो विपक्ष के नेता हैं ली जेम्यांग, उन्होंने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में कहा कि टैंक, बख्तरबंद, कार्मिक वाहक और बंदूकों और चाकुओं वाले जो सैनिक हैं वो अब देश पर शासन करेंगे और
कोरिया गणराज्य एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ढह जाएगी। उन्होंने जो जनता है कोरिया गणराज्य की उससे नेशनल असेंबली में आने की उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हान डोंग यून ने मार्शल लॉ की घोषणा को गलत कदम बताया है और इसे रोकने की कसम खाई है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया कानून के अनुसार अगर नेशनल असेंबली का बहुमत इसके निरसन के लिए वोट मांगता है तो सरकार को मार्शल लॉ हटाना होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वोट कैसे होगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि सांसदों को संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यानी पीपुल्स पावर पार्टी के जो नेता हैं हान डोंग यून, उन्होंने कहा है कि मार्शल लॉ की जो घोषणा है वो अगर गलत बताया है उन्होंने और इसे रोकने की कसम खाई है। और दक्षिण कोरियाई जो कानून है वो उसके अनुसार अगर नेशनल असेंबली का जो बहुमत है इसके निरसन के लिए अगर वोट मांगता है तो सरकार को ये मार्शल लॉ हटाना होगा। लेकिन यही बताया जा रहा है कि वोट डालने के लिए संसद जाए कहाँ, क्योंकि उन्हें संसद में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने बात की कि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने 3 दिसंबर यानी दिन मंगलवार को करीबन 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया था टेलीविज़न के जरिए। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस मार्शल लॉ के जरिए देश में जो भी अप्रत्याशित घटित हो रहा है और जो घटित होना नहीं चाहिए उसे सही करेंगे और इसके जरिए इस पर सेना का शासन रहेगा मार्शल लॉ में, ताकि देश में जो अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं और दक्षिण कोरिया में जो मतलब विपक्ष नेता हैं वो इस तरह से लगातार इन पर हमला बोल रहे हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने यही एक विकल्प बेहतर लगा था जो उन्होंने इस पर लागू कर दिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित तथा नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।